हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। ये सिक्स्थ पार्ट है एमसीक्यूज ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। हियर वी आर एनालाइजिंग द क्वेश्चंस इन डिटेल। और निश्चित ये एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम्स, इसके अलावा जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए आपको हेल्प करने वाले हैं। शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय। मनी एंड सप्लाई में जब इंक्रीज होता है तो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में भी इंक्रीज है। किसके द्वारा इंक्रीज होता है? ऑप्शंस दिए हैं, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, lowering the interest rate so that the investment spending increases, raising interest rates so that investment spending reduces। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो रिलेशन को समझना जरूरी है। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। और कैसा फंक्शन है? ये डायरेक्ट फंक्शन है। और इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, जो कि एक इनडायरेक्ट रिलेशन है। और जब दिस इज इनडायरेक्ट रिलेशन, जब मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होती है, अब ज्यादा लिक्विडिटी है, ज्यादा पैसा लोगों के पास है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट, एंड वाइस वर्सा। तो जब हमें ये रिलेशन पता होंगे तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट सो दैट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस। मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ गई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो गया, कम हो गया, तो कंसीक्वेंटली क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने पे इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा, because there is indirect relationship between rate of interest and investment spending, right। अब लोग सेव नहीं करेंगे बल्कि इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, वो डिमांड ज्यादा करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट। नेक्स्ट इज मैच ऑफ द फॉलोइंग। वी हैव गिवन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 हियर। लिस्ट 1 में कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनसे एसोसिएटेड कुछ इक्वेशंस है। तो ये जो इक्वेशंस है ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को जो है डिपिक्ट कर रही है। मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच का रिलेशन, राइट। लिस्ट 1 में रॉबर्टसन है, अल्फ्रेड मार्शल है, इरविंग फिशर है और केन्ज है। एंड लिस्ट 2 वी हैव 4 इक्वेशंस हियर। तो हमें करेक्टली मैच करनी है, राइट। लेट अस इनको क्रोनोलॉजी में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ये समझना कंसेप्ट इजी हो जाए और लेटर ऑन इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको भी हम ठीक करें। इसमें जो सबसे पहले जो अप्रोच दी थी दैट वाज इरविंग फिशर अप्रोच, ऑल्सो कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। इसको क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं, अप्रोच, राइट। कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। इन्होंने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया था दैट वाज MV इज इक्वल टू PT, ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूला था। लेटर ऑन इसको एक्सटेंड भी किया है, लेकिन ये बेसिक्स था कि MV इज इक्वल टू PT। M यहां पर मनी सप्लाई था, V इज वेलोसिटी ऑफ मनी, किस तरह से सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी के अंदर, P इज द प्राइस लेवल, T जो इन्होंने डिपिक्ट किया था दैट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब MV को अगर आप समेशन करें मनी सप्लाई और वेलोसिटी कितना सर्कुलेट वो हो रही है, तो ये मनी सप्लाई की बात कर रहा है। और PT टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्राइस लेवल, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये डिमांड हम कह सकते हैं। एक तरफ सप्लाई है और एक तरफ
मनी की डिमांड है। तो ये इक्वेट है, ये अपने आप में इक्विलिब्रियम है जो उन्होंने वहाँ पे कहा था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी ऑफ मनी भी कांस्टेंट है। तो इस केस में जो प्राइस लेवल है वो डायरेक्टली डिपेंड है मनी सप्लाई पे, राइट। तो जो डिफाइन किया था इन्होंने रिलेशनशिप, दैट वाज डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। जितना चेंज मनी सप्लाई में है उतना ही चेंज प्राइस लेवल में होगा, सेम, राइट। इसके बाद इसके ऊपर इंप्रूवमेंट की जो पहले इकोनॉमिस्ट थे दैट वाज मार्शल, उनकी एक अलग अप्रोच है जिसको हम कैश बैलेंस अप्रोच कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अप्रोच है, ये तो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। पैसे का काम सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, दूसरा कोई काम नहीं है, राइट। प्राइस एंड सप्लाई बराबर है डिमांड के, राइट। लेकिन कैश बैलेंस अप्रोच जैसा आपको नाम सजेस्ट कर रहा था, इसमें ये कहते हैं, जो इससे एसोसिएटेड इकोनॉमिस्ट है, मार्शल है, रॉबर्टसन है, पिगू है, ये कहते हैं कि मनी का स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन भी है, राइट। कुछ मनी जो है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी अपने पास लोग रखना चाहते हैं, राइट। तो इसीलिए जो मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का जो रिलेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू मार्शल दे हैव गिवन एन इक्वेशन हियर दैट वाज m is equal to p k y here, right। m is money supply, p is price level, k is the, पहले y देख रहे थे, y रियल इनकम है, k इसका प्रपोर्शन है, k is the proportion of y which people wish to hold in cash, ठीक है। ये वो स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, राइट। तो अगर हम प्राइस और मनी सप्लाई का रिलेशन देखें तो प्राइस बराबर होगा m ओवर के वाई, राइट। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है मनी सप्लाई के साथ और रियल इनकम के साथ इसका क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, राइट, ठीक है। रिलेशन तो वही बताया जो हमें एरुइंग फिशर ने बताया, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शन इनकम का है जिसको वो अपने पास मनी फॉर्म में रखना चाहता है रियल इनकम का, तो वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है प्राइस लेवल से, राइट। थर्ड जो थे इस ऑप्शन में, जो नेक्स्ट अगर हम क्रोनोलॉजिकली डिस्कस करें, दैट इज रॉबर्टसन हियर। रॉबर्टसन का इक्वेशन था m इज इक्वल टू पी के टी, सिमिलर है मार्शल के, लेकिन यहाँ पे p इज प्राइस लेवल सेम है, लेकिन t जो है, t इज नॉट द रियल इनकम हियर, t इज टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज ड्यूरिंग अ ईयर, कि कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, इट मींस ट्रांजैक्शन परचेजिंग जो हो रही है एक ईयर के अंदर किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री में, राइट, दैट इज टी हेयर। और पी जो है उसका रिलेशन मनी सप्लाई एम ओवर के टी है, डायरेक्टली विद मनी सप्लाई, इनडायरेक्टली विद द दिस प्रपोर्शन। ये के वो प्रपोर्शन है जो वो इन हैंड रखना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो उसकी मनी वैल्यू होगी उसका कुछ पोर्शन अपने पास इन लिक्विड फॉर्म में रखेगा, उसको कहेंगे हम यहाँ स्मॉल के जो है, राइट। तो ये रॉबर्टसन की इक्वेशन है। लेटर ऑन जब हम डिटेल से क्लासेस इस पे करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, तो हम उनको डिटेल से वहाँ पे इसका रिलेशन है और क्या इम्प्रूवमेंट इन्होंने जो इससे जो प्रियोर इकोनॉमिस्ट थे उसके ऊपर किया, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ इक्वेशन समझ लेते हैं, राइट। तो ये हमारा क्लियर है यहाँ से कि रॉबर्टसन इज मैच्ड विद m इज इक्वल टू पी के टी। अल्फ्रेड मार्शल का जो इक्वेशन है दैट वाज m इज इक्वल टू पी के वाई, और एरविंग फिशर जो है दैट इज एम वी इज इक्वल टू पी टी हियर। अब वी आर लेफ्ट विद केंज, तो ऑब्वियसली केंज विल रिलेटेड टू n इज इक्वल टू पी के। केंज की इक्वेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। हालांकि फर्दर उन्होंने फिर उसमें देखा कि इसमें कुछ कमियां हैं, जब उन्होंने और स्टडी की तो उन्होंने
इसको रीफॉर्मुलेट किया फिर से, उनका रिफाइंड वर्जन भी है इसका, लेकिन ये उनकी पहली इक्वेशन थी। तो वो भी क्योंकि मार्शल के स्टूडेंट थे तो उनके साथ पहले एग्री करते थे। केंज कहते थे कि प्राइस इज इक्वल टू एन ओवर के, ठीक है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड इक्वेशन में, जब हम इसका प्राइस के साथ रिलेशन देखेंगे, राइट। तो जो एन है वहाँ पे वो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन में है, जो भी कैश सर्कुलेशन में है वो टोटल करेंसी हो गया, पी प्राइस है, और के जो है वो जो कंजम्पशंस है, कंजम्पशन यूनिट जो है, जो वो कैश की फॉर्म में अपने पास रखना चाहता है, कैश इन हैंड, ठीक है, जिसको लिक्विडिटी के रूप में रखना चाहता है कि इतना कंजम्पशन के लिए मुझे चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे के है। तो ये करेंसी इन सर्कुलेशन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, और कंजम्पशन यूनिट जो आपने इन द फॉर्म ऑफ कैश अपने पास रखी है उससे इनडायरेक्टली करता है, ठीक है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, राइट। तो ये केंज का क्वेश्चन है। लेटर ऑन केंज ने इसको एक्सटेंड भी किया है, जो हम फर्दर जो केंज की इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे उसमें करेंगे। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो हमें मिल गया, दैट इज इन ऑप्शन 2 है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज फर्स्ट इज करेक्टली मैच्ड विद थर्ड, दैट इज ओनली इन बी, राइट। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड हियर, बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an increase in the quantity of money in the classical macro system will result in, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है उसमें अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में इंक्रीज हो जाए, मीन मनी सप्लाई में इंक्रीज हो गया, तो क्या रिजल्ट होगा उसका? ऑप्शंस आर इंक्रीज इन प्राइस लेवल, नो चेंज इन प्राइस लेवल, लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डू नॉट चेंज, या फिर एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में इंक्रीज होगा। जो वेरी फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज में उसमें हमने क्लासिकल डाइकोटॉमी डिस्कस किया था। तो क्लासिकल डाइकोटॉमी क्या बताता था हमें कि क्लासिकल सिस्टम के अंदर, क्लासिकल कहते थे कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है इट विल ओनली इंपैक्टेड द मॉनेटरी वेरिएबल्स, या रियल वेरिएबल लाइक आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे असर नहीं करेगा, राइट। ये सिर्फ प्राइस लेवल ही हमारा चेंज करेगा, राइट। तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या होगा, सिर्फ प्राइस लेवल में क्या होगा, चेंज होगा। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो रही है तो प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, राइट। और जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल है दे विल नॉट बी अफेक्टेड, राइट। तो इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड जो ऑप्शन बी यहाँ पर है ये करेक्ट होगा, राइट। उन्होंने कहा था कि ये टोटली मॉनेटरी फिनोमिनन है, सिर्फ मॉनेटरी वेरिएबल्स ही, जो नॉमिनल वेरिएबल्स होंगे वो इम्पैक्टेड होंगे, इसका रियल वेरिएबल पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द गैप बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड इट्स ट्रेंड वैल्यू एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू, राइट। ये ओकून्स लॉ है, राइट। ओकून्स लॉ को लेटर ऑन हम पढ़ेंगे डिटेल से। ये हमें इस दोनों की जीडीपी लेवल और जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसके बीच का रिलेशन हमें बताता है, राइट। दैट इज ओकून लॉ हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव गिवन टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फिलिप्स कर्व इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। A.W. फिलिप्स ने जो एक स्टडी में रिलेशन देखा था, अबाउट 100 ईयर की स्टडी थी इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी पे उन्होंने स्टडी किया था, जहाँ उन्होंने देखा कि इन्फ्लेशन रेट और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें नेगेटिव रिलेशन है, राइट। अगर इन्फ्लेशन रेट हाई है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा कम होगा, जब इन्फ्लेशन कम हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा इंक्रीज होता है, राइट। तो ये एक रिलेशन था फिलिप्स कर्व, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट फुलफिल्स द फिलिप्स कर्व। And the second statement is Engel law observed that as income rises, the proportion of income spent on food falls even in the actual expenditure on food rises. ठीक है, इनकम जब बढ़ती है तो जो इनकम का प्रपोर्शन है वो फूड पे कम होता है
और इवन इफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फूड राइजेस, राइट। हालांकि उस पर खर्चा बढ़ता है ना, हम ज्यादा कंजम्पशन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो वो कम होता है। फूड आइटम मतलब जो नेसेसिटी है उस पे कम रहता है। और हम ज्यादा खर्च किस पे करते हैं? जब इनकम हमारी इंक्रीज होती है, हम लग्जरी गुड को, लग्जरी आइटम को प्रेफर करते हैं, राइट। ज्यादा खर्चा हमारा लग्जरी पे चला जाता है, फूड आइटम पे हमारा कम होता है। हालांकि बढ़ता है लेकिन कम बढ़ता है, ज्यादा हम लग्जरीज की तरफ जाते हैं। तो ये क्या है? एंजल लॉ है, जो इनकम कंजम्पशन कर्व से डिपिक्ट, हम उसको डेराइव कर सकते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, राइट। दैट इज एंजल लॉ। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंक्रीज इज फिजिकल स्पेंडिंग लीड्स टू। अगर फिजिकल स्पेंडिंग में इंक्रीज होता है, फिजिकल स्पेंडिंग मींस गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है। गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो फिलिप्स कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट होगा। ऑप्शन सी, मूवमेंट अलोंग द फिलिप्स कर्व इन सच ए वे दैट शोज द डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट विद एवरी इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट, या फिर ऑप्शन डी, मूवमेंट अलोंग द फिलिप्स कर्व सच दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेजेस इन्फ्लेशन ऑल्सो रेजेस, राइट। तो क्या हो जाता है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ जाती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, डिमांड बढ़ जाती है, राइट। तो जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, वो तो इंक्रीज होती है, वो शिफ्ट होती है, राइट। लेकिन जो फिलिप्स कर्व है ये हमें बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का रिलेशंस आपस में। तो क्या होगा? ये मान लो ये अभी स्थिति है इकोनॉमी के अंदर, ये इन्फ्लेशन रेट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ने के साथ प्राइसेस हाइक होते हैं, राइट। जब प्राइसेस हाइक हो गए मींस इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। हम इस पॉइंट से, सपोज दिस पॉइंट ई, हम ई से एफ पॉइंट की तरफ मूव होंगे ऑन सेम फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व शिफ्ट नहीं होगा, राइट। उसी पे हम रहेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर? सी विल बी आर करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, और दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट, इसके अलावा यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो CUET पीजी एग्जाम्स होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम है फॉर यूनिवर्सिटीज़, और इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं केंद्रीय विद्यालय या वेरियस स्टेट्स के, उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चन जो है हेल्पफुल होने वाले हैं। मैंने कोशिश की है कि इसमें आपको कंसेप्ट को समझाऊं, राइट। क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट समझ आए तो रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।